हाय एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं ईडीसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर फिजिक्स। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच से हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में ज़्यादा जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सेमीकंडक्टर बेस होती है। तो ये तो बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आप गेट की भी तैयारी करते हैं तो उसमें भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है ये चैप्टर। चलिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है बेसिक ऑफ सेमीकंडक्टर इन फिजिक्स में, उसके बाद आता है थर्मल वोल्टेज और वोल्टेज इक्वेशन ऑफ टेम्परेचर। थर्मल वोल्टेज को हम बीटी से डिनोट करते हैं। तो थर्मल वोल्टेज के लिए थर्मल वोल्टेज का जो फार्मूला होता है वो होता है के टी अपॉन क्यू। क्यू क्या होता है? चार्ज होती है। के क्या होती है? के बोल्ट जमन कांस्टेंट होती है। टी क्या होता है? टेम्परेचर होता है, ये साइड में लिखा हुआ है। टी इज़ द टेम्परेचर इन केल्विन। के इज़ द बोल्ट जमन कांस्टेंट एंड क्यू का वैल्यू कितना होता है चार्ज की? 1.6 इंटू 10⁹ कूलम्स होता है। ठीक है, सिंपली ये है। अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करना चाहें तो ग्राफ क्या होता है? आप स्ट्रेट लाइन का ग्राफ क्या पढ़ते हैं? y इक्वल टू के एक्स प्लस सी, जहाँ सी क्या है? कांस्टेंट है। के क्या है? स्लोप है, होता है ना स्लोप, बस। और ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। और यहाँ पे x के पावर -1 का ग्राफ ये रहेगा। y इक्वल टू एक्स नॉन लीनियर, ये लीनियर ग्राफ है और ये सारे नॉन लीनियर है। लीनियर ग्राफ वो होता है जो ओरिजिन से पास करे। ठीक है, ये जैसे, ठीक है, ये हमारा वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। तो लीनियर ग्राफ ये होता है जो ओरिजिन से भी पास करे और जिसका स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहे। ठीक है, स्लोप हमेशा कांस्टेंट रहे उसे हम लीनियर कहते हैं। ठीक है, और नॉन लीनियर उसे कहते हैं जैसे ये। ठीक है, अब हमने जैसे ये ग्राफ पारा, ठीक है, स्लोप कांस्टेंट होने चाहिए। अब इसमें देखिए, इधर स्लोप पॉजिटिव है और इधर स्लोप निगेटिव है। इसका मतलब स्लोप कांस्टेंट है तो नहीं है, इधर पॉजिटिव हो रहा है इधर निगेटिव हो रहा है, इसका मतलब ये नॉन लीनियर ग्राफ हो गई। ठीक है, अब अगर और देखना चाहें तो अगर हम एक और देखते हैं, ये हमारा y एक्सिस, ये x एक्सिस। अगर ऐसे हमने पारा, ये भी ओरिजिन से पास कर रही है और इसका स्लोप निगेटिव है, कांस्टेंट स्लोप है, इसका मतलब ये भी लीनियर है। ठीक है, और अगर हमने ग्राफ ऐसे पारा, ये है y एक्सिस, ये x एक्सिस, और मैंने यहाँ ओरिजिन से तो पास कर रहा, और अगर हमने ऐसे कर दिया, ये ग्राफ, इसका इक्वेशन कुछ और होगा, बट इसका स्लोप देखो, यहाँ पे स्लोप इंक्रीज हो रहा है, पॉजिटिव स्लोप है, फिर यहाँ डिक्रीज हो रहा है, मतलब कांस्टेंट है नहीं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, तो इसलिए ये नॉन लीनियर हो गया। ओके, लीनियर और नॉन लीनियर आप पहचानना आ गया। ठीक है, सिंपल। तो वही है यहाँ पे e टू द पावर x। तो e टू द पावर x का ग्राफ ये होता है, पॉजिटिव e टू द पावर x का ग्राफ ये ऐसे होता है। ठीक है, जिस पे e की वैल्यू 1 होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? नॉन लीनियर है। कहीं स्लोप इसका देखिए, इधर स्लोप पॉजिटिव है इधर स्लोप नेगेटिव है, तो इस वजह से। ओके, अब देखिए थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है? वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। ठीक है, और थ्रेशोल्ड वोल्टेज अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज भी बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? तो लीनियरली बढ़ेगा, क्योंकि ग्राफ इसकी लीनियरली है तो वोल्टेज भी क्या होगा? लीनियरली बढ़ेगा। और यहाँ पे वी टी इक्वल टू क्या होता है? के टी अपॉन क्यू। के क्या होता है? 1.38 इंटू बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन। ओके,
अब देखिए, अब नेक्स्ट चलते हैं। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर थर्मल वोल्टेज इंक्रीज लीनियरली। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो थर्मल वोल्टेज जो है वो लीनियरली इंक्रीज होगा। ओके, उसके बाद ये फार्मूला आता है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज इक्वल टू T अपॉन 11600। ओके, ये कहाँ से आया? ये जैसे देखो, के क्या है, के कांस्टेंट है, चार्ज क्या है, चार्ज भी कांस्टेंट है, दोनों की वैल्यू अगर पुट करेंगे उसके बाद हमारा फार्मूला ये आएगा, T अपॉन 11600। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। T इक्वल टू 300 केल्विन रूम टेम्परेचर होता है, स्टैंडर्ड रूम टेम्परेचर। ओके, अगर हम 300 केल्विन हम पुट करते हैं किसमें, VT में, थ्रेशोल्ड वोल्टेज 300 डिग्री केल्विन पे क्या होगा, तो टेम्परेचर पुट कर देंगे 300 अपॉन दिस 11600, तो ये अप्रॉक्सीमेटली इतना आता है 0.0259 वोल्ट। और आप लोग को भी पढ़ाया जाता है सेमेस्टर में कि 26 वोल्ट के अप्रॉक्स आती है, इसी वैल्यू को 26 वोल्ट अप्रॉक्स मिली वोल्ट रट लिया जाता है। ओके, तो इसकी वैल्यू कहाँ कैसे आई पता है ना, कि जब टेम्परेचर 300 केल्विन होती है तब थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कितनी होती है, 25.9 मिली वोल्ट। ओके, और वोल्ट में लिखना है तो 0.0259 वोल्ट। ओके ओके, देन नेक्स्ट, एट T इक्वल टू 400 केल्विन, तो थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू क्या हो गई, 0.3448 एंड 34.4 मिली वोल्ट। ओके, 34.48 मिली वोल्ट। ओके, देखिए ये डेफिनेशन पूरा यहाँ पे वैलिड है। जैसे जैसे हम टेम्परेचर को बढ़ा रहे हैं, यहाँ था ना कि अगर हम इंक्रीज करेंगे टेम्परेचर को थर्मल वोल्टेज इंक्रीज होगा लीनियरली, तो यहाँ पे 300 से हमने 400 कर दिया टेम्परेचर को, तो यहाँ पे थ्रेशोल्ड वोल्टेज की वैल्यू कितनी आ गई, 34.48 मिली वोल्ट। यहाँ कितनी थी, 25.9 मिली वोल्ट। तो आपको आप क्लियर हो गया होगा। ओके, देन इट विल मूव थ्रेशोल्ड वोल्टेज इक्वल टू KT अपॉन Q, ये आपने पढ़ ही रखा है। और Q इंटू VT आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आई थिंक 12th में पढ़ा ही होगा कि अगर हम चार्ज से पोटेंशियल को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एनर्जी देता है, ठीक है। और KT भी हमारा क्या है, एनर्जी ही है, ठीक है। वोल्ट चमन कांस्टेंट इंटू टेम्परेचर हमें एनर्जी ही देता है, तो ये दोनों एनर्जी फॉर्म में हो गए। Q की वैल्यू क्या होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर दिया। एंड QVT क्या होती है, एनर्जी होती है। KT क्या होती है, एनर्जी होती है, इक्वल टू QVT। ओके, अब हमने क्या किया, सिंपल ये देखिए, टेम्परेचर 300 केल्विन पे, ठीक है। VT1 की वैल्यू कितनी आई थी, 0.0259 वोल्ट आया था, ठीक है। यहाँ से पुट करने के बाद VT1 को हमने मतलब Q से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये भी एनर्जी हो गई, ये भी एनर्जी हो गई, ठीक है। अब चार्ज इंटू VT1 हम कैलकुलेट किए हैं 300 केल्विन पे, मुझे इतना आया है, ठीक है। इंटू चार्ज इंटू दिस, ठीक है। तो ये क्या हो गया, जूल में आ गया, एनर्जी का यूनिट जूल होता है, तो इतना जूल आ गया, ठीक है। अब 1.6 इंटू 10⁻⁹ को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं ना, आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। 1.6 इंटू 10⁻⁹ को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन लिख सकते हैं। ओके, ये 1 इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है वो इतना होता है, ठीक है। इंटू VT1 कब आया था, जब 300 केल्विन हमने पुट किया तब ये VT1 आया था। ओके, देन इसको हमने सिंपली लिख दिया क्या, एनर्जी की सेकेंड यूनिट जो होती है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है, ठीक है। आपको सेमेस्टर के वाइवा में पूछा भी जा सकता है कि एनर्जी की दूसरी यूनिट बताओ, तो आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल सकते हैं, 0.0259 इलेक्ट्रॉन वोल्ट।
ओके, ये हो गई एट टेम्परेचर T1। ओके, अब नेक्स्ट ये तो एनर्जी ही है, ठीक है। KT1 जब टेम्परेचर 300 केल्विन थी तब, KT2 जब टेम्परेचर 400 केल्विन थी तब। तो बेसिकली सिंपल कुछ नहीं है, बस वो जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻, को उसको 1 इलेक्ट्रॉन से डिनोट करते हैं, और वोल्टेज को 1 वोल्ट से, तो उसको 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट कह देते हैं, ठीक है। और इसकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू इतनी होती है 1.6 इंटू 10⁻19 जूल। ये बस सिंपली है कि आपको न्यूमेरिकल जब सॉल्व करते हैं तो आप फंसे नहीं, बस इतना है के लिए। अब ये रहा एट T इक्वल टू 400 केल्विन, टेम्परेचर 2 है, तब इसकी वैल्यू कितनी आई थी, इतनी आई थी 0.0348। ओके, देन KT2 इक्वल टू Q इंटू दिस। ओके, चार्ज Q को क्या लिख सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, और 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी की 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁹। ओके, इंटू दिस। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज हो गया एनर्जी से, यूनिट बस चेंज होता है, ठीक है। और फिर 40 मिली वोल्ट अप्रॉक्स अगर मानो तो, अगर हम फिर से टेम्परेचर को इंक्रीज करते जाएं तो, ठीक है। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर क्लियर हो गए होंगे तो कमेंट करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए भी कमेंट करें। थैंक यू फॉर वाचिंग मी।